गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ऑप्शन ए है बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था? कुनिक था, उसे कुनिक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, किस शासक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक, बी उदयन, सी अशोक, डी घनानंद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उदयन। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। यानी कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 3, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए ग्रामपति, बी ग्रामक, सी भोजक, डी है ज्येष्ठक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों, दूसरा है यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी है शकों द्वारा, डी है कुषाणों द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ईरानियों द्वारा। पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए चावल, गेहूं, जौ, कपास। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चावल। ब्रीही शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, किसे एशिया की रोशनी कहा गया है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी महात्मा गांधी, डी दयानंद सरस्वती। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, आजीवक संप्रदाय की स्थापना संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए उपाली, आनंद, सतूलभद्र या मखली गोसाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ऑप्शन ए चंदना, बी खेमा, सी सुजाता, डी त्रिशला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चंदना। महावीर स्वामी के जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रधान थी चंदना। क्वेश्चन नंबर 9, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी भानुगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भानुगुप्त। क्या है? ऑप्शन सी, भानुगुप्त। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से ही है और इस अभिलेख से ही हमें सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सती प्रथा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एरन अभिलेख से मिलती है, जो कि किसका है? भानुगुप्त का। क्वेश्चन नंबर 10, किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों के लिए सबसे अधिक गांव दान में दिए थे? ऑप्शन ए गुप्त वंश, मौर्य वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज़्यादा मंदिर और ब्राह्मणों के लिए गांव दान में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? ऑप्शन ए बिम्बिसार, बी समुद्रगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी पृथ्वीराज चौहान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, बी परमार शासक भोज, सी प्रतिहार शासक भोज, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए,
चौहान शासक विग्रहराज चतुर, जिनको विशल देव के नाम से भी जानते हैं, वो हैं हरिकेली नाटक के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए यशोवर्मा, बी धंगदेव, सी गंगदेव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी धंगदेव। कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था धंगदेव ने। क्वेश्चन नंबर 14, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, बी उड़ीसा, सी गुजरात, डी बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गुजरात। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, बी बलबन, सी मुहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मुहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान को इतिहासकारों ने मिश्रण बताया है विरोधों का, उसे बताया है मुहम्मद बिन तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 16, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है पंचमढ़ी, बी है धूपगढ़, सी है पारसनाथ, डी है महाबलेश्वर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी पारसनाथ। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 17, सेवराय की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, नर्मदा व ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत, बी राजमहल की पहाड़ियाँ, सी सतपुड़ा पर्वत, डी विंध्य पर्वत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी सतपुड़ा पर्वत। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? ऑप्शन ए खैबर दर्रा, बी बोलन दर्रा, सी काराकोरम दर्रा, डी सिपकिला दर्रा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए खैबर दर्रा, जो कि सुलेमान की पहाड़ियों में स्थित है। भारत में इस दर्रे से होकर ही आर्यों ने प्रवेश किया था। क्वेश्चन नंबर 20, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी अरावली पर्वत, डी विंध्याचल पर्वत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अरावली पर्वत। पिपली घाट दर्रा अरावली पर्वत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी ताप्ती। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए टिहरी बांध, बी हीराकुंड बांध, सी भाखड़ा बांध, डी सरदार सरोवर बांध। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। क्वेश्चन नंबर 23, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मेघालय। उमियम झील मेघालय राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नाथापा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए असम की पहाड़ियों में, बी शिवालिक की पहाड़ियों में, सी नीलगिरी की पहाड़ियों में, डी सतपुड़ा की पहाड़ियों में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत में चंदन की लकड़ी के जो वन पाए जाते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो
तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।